एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जिनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कल के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का वर्णन करें। आंसर है, ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ ही शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया और उपनिवेशिक देश पर बेहतर नियंत्रण के लिए यह होती है, न कि उसके विकास के लिए। इस दृष्टिकोण के परिणाम भले ही भिन्न हो जाएं, लेकिन इस शिक्षा का वांछित उद्देश्य उपनिवेशवाद देश पर नियंत्रण कायम रखना होता है और बदलना नहीं। उपनिवेशिक दौर में शिक्षा के विकास को समझने के लिए शिक्षा और उपनिवेशवाद के बीच में महत्वपूर्ण संबंधों को समझना आवश्यक है। और मार्टिन कॉर्ने जैसे लेखकों का मानना था कि उपनिवेशिक देश में खुद उपनिवेशिकों द्वारा शिक्षा की ऐसी प्रणाली विकसित की जाती है कि देश पर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण बना रहे, और शिक्षा इसके लिए सबसे अच्छा साधन है। और निश्चित तौर पर उपनिवेशिक शिक्षा उस संस्कृति को परिवर्तित कर उसे एक उपनिवेशिक देश में बदल देती है, किंतु इसके लिए एक उपनिवेशिक देश को बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो क्या है कि ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ ही शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया और इस दृष्टिकोण के परिणाम भले ही भिन्न हो जाएं, लेकिन इस शिक्षा का वांछित उद्देश्य उपनिवेशिक देश पर नियंत्रण कायम रखना होता है। उपनिवेशवाद के बीच के महत्वपूर्ण संबंधों को समझना आवश्यक है। और मार्टिन कॉर्ने जैसे लेखकों का मानना है कि उपनिवेशित देश में खुद उपनिवेशकों द्वारा शिक्षा की ऐसी प्रणाली विकसित की जाती है कि देश पर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण बना रहे, और उपनिवेशिक शिक्षा उस संस्कृति को परिवर्तित कर सके जो उपनिवेशिक देश में बदल देती है, और इसके लिए एक उपनिवेशिक देश को बहुत कुछ खोना पड़ता है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक शिक्षा के उद्देश्य। उपनिवेशिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? उपनिवेशिक शिक्षा सरकारी कार्यालयों में भारतीयों को केवल कुछ अधीनस्थ पद ही देने के लिए तैयार करना चाहती थी, और क्योंकि ब्रिटिशों के लिए प्रशासन की बढ़ती शाखाओं को संचालित और नियंत्रित करने के लिए प्रायपत ब्रिटिश कर्मचारियों को आयात करना व्यवहारिक रूप से असंभव और बहुत महंगा था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा द्वारा शिक्षित कर संस्कृति और बौद्धिक रूप से पश्चिमीकृत करने के बारे में सोचा। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कि उपनिवेशिक शिक्षा जो है सरकारी कार्यालयों में भारतीयों को केवल कुछ अधीनस्थ पद ही देने के लिए तैयार करना चाहती थी, और नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की बढ़ती शाखाओं को संचालित और नियंत्रित करने के लिए प्रायपत ब्रिटिश कर्मचारियों को आयात करना होता था। असंभव और बहुत महंगा होता था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा द्वारा शिक्षित कर सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से पश्चिमीकृत करने के बारे में सोचा। नेक्स्ट है, उपनिवेशिक शिक्षा के मुख्य शैक्षिक उद्देश्य को लॉर्ड मैक्यूल के शब्दों से समझा जा सकता है कि व्यक्तियों का ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन अपने स्वाद में, दृष्टिकोण में, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। तो उपनिवेशिक शिक्षा के मुख्य शैक्षिक उद्देश्य को लॉर्ड मैक्यूल ने अपने शब्दों में कहा कि व्यक्तियों का ऐसा वर्ग हो जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन अपने स्वाद में हो और दृष्टिकोण में, नैतिकता और बुद्धि में हो। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश 1857 तक भारत में शिक्षा की एक मजबूत उपनिवेशिक प्रणाली को स्थापित करने में सफल हो गए। ब्रिटिश जो थे वो 1857 में भारत में शिक्षा की एक मजबूत उपनिवेशिक प्रणाली को स्थापित करने में सफल हो गए, और ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय स्कूलों को लगातार आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे उनमें से कई सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान हो गए, और उपनिवेशिक सरकार ने मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में कुछ राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की, और इस तरह उच्च वर्गों और ग्रामीण तबकों के बीच हमेशा के लिए एक खाई बन गई। नेक्स्ट है, मैकॉल का विचार था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का ही एक ही अलमारी भारत और अरब के पूरे मूल साहित्य के बारे में है, और ब्रिटिश
शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों के मन में यूरोपीय ज्ञान का विकास करना था और इसीलिए भारत में ब्रिटिशों द्वारा स्थापित शैक्षिक प्रणाली को पूर्णतः उपनिवेशवाद कहा जा सकता है। तो मिकेल का विचार था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी हो और भारत और अरब के पूरे मूल साहित्य के बराबर है। ब्रिटिश शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों के मन में यूरोपीय ज्ञान का विकास करना था और स्थापित शैक्षणिक प्रणाली को पूर्णतः उपनिवेशवाद कहा जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली। तो भारत में 18वीं व 19वीं सदी के अंत में मुसलमानों के लिए मदरसा और मकतब तथा हिंदुओं के लिए टोल और पाठशाला हुआ करते थे। धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी उस समय के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की सीमाएं थी और उस समय फारसी अदालती भाषा थी और इसीलिए कई हिंदुओं ने फारसी विद्यालयों में दाखिले लिया तथा अध्यापन भी किया और टोल अथवा मदरसा कुछ भी उनकी कुछ निश्चित मानक विशेषताएं होती थी। तो भारत में 18वीं व 19वीं सदी में मुसलमानों के लिए मदरसा और मकतब तथा हिंदुओं के लिए टोल और पाठशाला हुआ करती थी। मुसलमानों के लिए मदरसा और मकतब हुआ करते थे और हिंदुओं के लिए टोल और पाठशाला हुआ करते थे। धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी उस समय के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की सीमाएं थी और उस समय फारसी अदालती भाषा थी और हिंदुओं ने उन विद्यालयों में दाखिला लिया और टोल अथवा मदरसा कुछ भी उनकी कुछ निश्चित मानक विशेषताएं होती थी। शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली की विशेषताएं। नेक्स्ट है शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली विशेषताएं। 19वीं शताब्दी तक छापे खाने की अनुपस्थिति के कारण पांडुलिपियों, मौखिक परंपरा और शिक्षकों की समुदाय ने ही ज्ञान और सूचना का आधार निर्मित किया। तो 19वीं शताब्दी तक छापे खाने की अनुपस्थिति के कारण पांडुलिपियों, मौखिक परंपरा और शिक्षकों की समुदाय में ना ही ज्ञान और सूचना का आधार निर्मित किया बल्कि विद्यालय शिक्षा में राज्य की बहुत कम या कोई भूमिका नहीं रहती थी। विद्यालयों में बहुत कम या कोई भूमिका नहीं रहती थी और विशिष्ट ज्ञानी और प्रसिद्ध विद्वानों को राज्य की संरक्षण दिया जाता था। महिलाएं आमतौर पर औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बहिष्कृत थी। जो महिलाएं थी वो आमतौर पर औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बहिष्कृत थी और उच्च शिक्षा के केंद्रों में बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय होते थे और उच्च जातियों के लिए आरक्षित थे। जो उच्च शिक्षा के केंद्रों में बड़ी संख्या में विद्यालय होते थे वो उच्च जातियों के लिए आरक्षित थे और भारत में अधिकांश गांवों में इस तरह के प्राथमिक विद्यालय थे और ये स्कूल छात्रों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रारंभिक अंकगणित और बुनियादी संरक्षता सिखाते थे। ये जो विद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालय, स्कूल छात्रों रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रारंभिक तथा अंकगणित और बुनियादी संरक्षण सिखाते थे। नेक्स्ट संस्कृत और अरबी में उच्च शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों तथा चर्चाओं की सहायता से तथा मुख्य रूप में मौखिक तरीके से दर्शन, साहित्य और धर्मशास्त्र के अलावा चिकित्सा विधि, खगोल विज्ञान और गणित आदि के अत्यंत वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत और अरबी में उच्च शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों तथा चर्चाओं की सहायता से तथा मुख्य रूप से मौखिक तरीके से दर्शन, साहित्य और धर्मशास्त्र के अलावा चिकित्सा विधि, खगोल विज्ञान, गणित आदि के अत्यंत वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली पर उपनिवेशवाद के प्रभाव। शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली पर उपनिवेशवाद के प्रभाव। शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुक्रम किया गया था और लोगों की मानसिकता को बदल दिया गया। इसका सामाजिक पक्ष इतना प्रभावी था कि सरकार की सहायता के बिना स्कूलों को चलाना संभव नहीं था। दूसरी ओर शिक्षार्थी फीस की उच्च राशि का भुगतान करने के लिए तैयार थे। शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुक्रम किया गया और शिक्षा इतनी टफ होती थी कि उनकी सहायता के लिए स्कूलों को चलाना संभव नहीं था, इसीलिए वे सरकार की सहायता के बिना स्कूल नहीं चला सकते थे और दूसरी ओर शिक्षार्थी फीस की उच्च राशि का भुगतान करने के लिए तैयार था। शिक्षार्थियों को यहाँ अपना भविष्य उज्जवल दिखाई पड़ रहा था और इसीलिए वे इस बदलाव के लिए तैयार थे और पारंपरिक मदरसों या पाठशालाओं की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। तो शिक्षार्थियों को अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा था, इसीलिए उन्होंने
इस बदलाव के लिए तैयार हो गए और पारंपरिक मदरसों या पाठशालाओं की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। नेक्स्ट है शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण। भारतीय औद्योगिक क्रांति की विफलता और राष्ट्र राज्य के उद्भव में विलंब से उपजा तकनीकी व युग का पिछड़नापन। नेक्स्ट है रूढ़िवादी हिंदुओं की सत्तावादी छठ धर्मी बौद्धिक प्रवृत्तियां पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख वजह थी और ज्यादातर विद्वान स्थानीय नियमों के चलते पुणे, वाराणसी, तंजौर, नदिया, मदुरई आदि कुछ ही शहरों पर केंद्रित रहते थे। तो रूढ़िवादी हिंदुओं की सत्तावादी छठ धर्मी बौद्धिक प्रवृत्तियां पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख वजह थी और स्थानीय नियमों के चलते पुणे, वाराणसी, तंजौर, नदिया, मदुरई आदि कुछ ही शहरों पर केंद्रित रहते थे और भारतीय जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों के ज्ञान का दूसरी जातियों के कौशल आधारित ज्ञान व व्यवहारिक कलाओं की स्थिति के भी कृतज्ञ था। तो शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली पर उपनिवेशवाद के क्या प्रभाव है कि भारतीय औद्योगिक क्रांति की विफलता और राष्ट्रीय राज्यों के उद्भव में विलंब से उपजा तकनीकी व योगों का पिछड़नापन और रूढ़िवादी हिंदुओं की सत्तावादी छठ धर्मी बौद्धिक प्रवृत्तियां पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख वजह थी और तंजौर, नदिया, मदुरई आदि कुछ ही शहरों पर यह केंद्रित रहते थे और भारतीय जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों के ज्ञान का दूसरी जातियों के कौशल आधारित ज्ञान व व्यवहारिक कलाओं की स्थिति के भी प्रत्यक्ष थी। तो फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।